हॉरिजॉन्टल लंबा सेक्शन लेना है। याद रखिए आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और फिर उस सेक्शन को रूट से अच्छी तरह कोम करना है और फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करना है और गाइडलाइन को आपको कितनी रखनी है वो हिसाब से उसे कट करना है। यहाँ पर मैंने जो गाइडलाइन ली है वो अराउंड आईब्रो तक के यहाँ के हेयर तक लेने, मुझे बालों को आईब्रो तक के यहाँ तक शॉर्ट रखना है और उस सेक्शन को आपको याद रखिए वर्टिकली स्ट्रेट करना है, फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करना है और उसे वर्टिकली स्ट्रेट कट करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो था हॉरिजॉन्टल और उस हॉरिजॉन्टल सेक्शन को मैंने स्ट्रेट फेस के सामने ट्रैवल करके वर्टिकली कट किया है। अब ये मेरा पहला सेक्शन कट करके हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन को कट करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन को कट करने के लिए हम जो गाइडलाइन लेंगे वो इस जो पहला सेक्शन कट किया था उसमें से लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो सेक्शन लेंगे वो सेक्शन होंगे पिविटिंग सेक्शन, यानी हम थोड़े से डायगोनल सेक्शन लेंगे और जो पहले सेक्शन कट किया था वहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे और ये जो सेक्शन इसको भी हम फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे और जो हमने पहला सेक्शन लिया था उस पहले सेक्शन की तरफ ओवर डायरेक्ट करेंगे और उसे स्ट्रेट कट करेंगे। यानी याद रखिए दोस्तों जो हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था वो हमारा था हॉरिजॉन्टल सेक्शन और उसके बाद के जितने भी हम सेक्शन कट करेंगे वो हमारे होंगे पिविटिंग सेक्शन और ये सेक्शन को हम फेस के सामने ओवर डायरेक्ट करके कट करेंगे। इस सेक्शन के लिए फर्स्ट सेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन हम कट करेंगे उसके लिए जो हमारी गाइडलाइन होगी वो होगी स्टेशनरी गाइडलाइन, यानी जो मैंने फर्स्ट सेक्शन कट किया था उसी गाइडलाइन को हम यूज़ करेंगे बाकी सेक्शन को कट करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने और एक सेक्शन लिया है जिसे हम कहते हैं पिविटिंग सेक्शन और इस सेक्शन को मैं स्ट्रेट फेस के सामने ओवर डायरेक्ट करता हूँ और उसे स्ट्रेट कट करता हूँ। अगर आपको बालों को होल्ड करने के लिए मुश्किल हो रही है तो आप चाहो तो छोटे छोटे सेक्शन लेके भी, यानी जो सेक्शन हम लेंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी आप कट कर सकते हो ताकि आपको कट करने में आसानी हो। और एक बात जो मैं हमेशा हेयर कट के वीडियो में कहता हूँ कि आपको हमेशा कोम अच्छी तरह करनी है और रूट से करनी है कोम, याद रखिए। और बालों को हो सके तो बेंड होने देना नहीं है और आपके सेक्शंस भी ट्राई करो कि थोड़े से इवन दिखाई दे। यहाँ पर दोस्तों मेरे फिंगर पोजीशन पर ध्यान रखिए, किस तरह से मेरे फिंगर पोजीशन वर्टिकली है और किस तरह से मैं सेक्शन को कट कर रहा हूँ उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए। अब मेरे लेफ़्ट साइड के सारे बाल कट करके हो चुके, दैट इज़ रेडियल के आगे के। अब मैं बढ़ता हूँ राइट साइड की तरफ, दैट इज़ रेडियल के राइट साइड की तरफ। यहाँ भी राइट साइड पर याद रखिए दोस्तों आपको पिविटिंग सेक्शन लेने हैं, यानी पिविटिंग सेक्शन लेने हैं और बालों को जो है जो सेक्शन है उसे आपको फेस के सामने ओवर डायरेक्ट करके उसे वर्टिकली स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट कट करना है। यहाँ पर देखिए राइट साइड पर भी मैं सेम पिविटिंग सेक्शन लेता हूँ और इस सेक्शन को भी मैं पहले अच्छी तरह कोम कर लेता हूँ, दैट इज़ रूट से अच्छी तरह कोम कर लेता हूँ और इसे मैं सेम फेस के सामने ट्रैवल करूँगा। याद रखिए फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करना है और उसे वर्टिकली गाइडलाइन को देखकर कट करना है। ये देखिए गाइडलाइन और उस गाइडलाइन को देखकर आपको कट करना है और हो सके तो हर एक सेक्शन को कट करने के बाद याद रखिए आपको उसे रीचेक भी ज़रूर करना है। ये देखिए मैंने अगेन और एक पिविटिंग सेक्शन लिया है और इस सेक्शन को भी मैं सेम आगे ट्रैवल करूँगा और थोड़ा सा नोज़ की तरफ या फेस के सामने ओवर डायरेक्ट करके उसे कट करूँगा। और जैसे मैंने पहले कहा अगर आपको सारे बालों को एक साथ होल्ड करने में मुश्किल हो रही है तो आप थोड़े थोड़े सेक्शन लेके ना उस सेक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके या 3 पार्ट में डिवाइड करके उसे कट कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको बालों को फेस के सामने स्ट्रेट ट्रैवल करना है
और थोड़ा आगे की तरफ नोज़ की तरफ ओ डायरेक्ट करना है और फिर सेक्शन को कट करना है, और वो सेक्शन को कट करना है वर्टिकली। किस तरह से कट करना है उसे आप ध्यान से देखिए। अब ये मेरे राइट साइड के भी बाल कट करके हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार रीचेक करेंगे या बैलेंस चेक करेंगे ताकि दोनों साइड से बाल आपके इक्वल दिखाई दे। और ये देखिए फ्रंट से कैसा लुक दिखाई दे रहा है इस हेयर कट का। बढ़ते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड पर देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेक्शन जो लिया है ये एक वर्टिकल सेक्शन लिया है, और इस सेक्शन को कट करने के लिए मैं गाइडलाइन आगे के हेयर से लूँगा, दैट इज़ रेडियल के आगे के हेयर से। और ये देखिए इस सेक्शन को आपको अगेन रूट से अच्छी तरह कोम करना है। याद रखिए रूट से अच्छी तरह कोम करना है और उसे ऊपर की तरफ आपको एलिवेट करना है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। और जो आपको गाइडलाइन दिख रही है वो गाइडलाइन को देखकर उस सेक्शन को कट करना है। तो आपको बालों को थोड़ा सा राइट, थोड़ा साइड की तरफ ओवर डायरेक्ट करना पड़ेगा और ओवर डायरेक्ट करके उसे कट करना है। और जैसे ही आपको गाइडलाइन दिखाई दे रही है उस गाइडलाइन को देखकर उस सेक्शन को कट करना है। अब अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने और एक वर्टिकल सेक्शन लिया, या आप थोड़ा सा उसे डायगोनल सेक्शन भी कह सकते हो। हल्का सा डायगोनल सेक्शन लिया है और आगे वाले सेक्शन जैसे जो मैं पहले सेक्शन कट किया था उसे मैं गाइडलाइन यूज़ करूँगा, और इस सेक्शन को भी सेम मैं ऊपर ट्रैवल करके गाइडलाइन को देखकर, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसे कट करूँगा। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी हम हेयर कट करते तो बालों को आप थोड़ा सा गीला करो, गीले बालों पे हेयर कट करो, बिल्कुल भी ड्राई बालों पे हेयर कट ना करो। गीले बालों पर कट करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके बाल, आपको होल्डिंग अच्छी तरह मिलती है, प्लस बालों में जो टैंगल्स है वो टैंगल्स भी जल्दी निकल जाते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर मैंने डायगोनल सेक्शन लिया है और इस सेक्शन को भी सेम मैं ऊपर कट करूँगा ना, और इस सेक्शन को कट करने के लिए गाइडलाइन जो मैं लूँगा वो आगे के हेयर से, जो पहले कटा हुआ सेक्शन है वहाँ से लूँगा। और आप यहाँ भी ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने जो गाइडलाइन यूज़ की है वो स्टेशनरी है, जो मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया था उसी सेक्शन को मैं गाइडलाइन करके यूज़ करता हूँ, और सारे बालों को उसी गाइडलाइन पर ओवर डायरेक्ट करके उस सेक्शन को कट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी जो गाइडलाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी गाइडलाइन पे मैं सारे बालों को ट्रैवल करके कट करूँगा। अब ये देखिए बैक साइड पर ये मेरा लास्ट सेक्शन है, बैक साइड का जो राइट साइड है वहाँ का ये मेरा लास्ट सेक्शन है, और इस सेक्शन को भी सेम मैं ऊपर ट्रैवल करके कट करूँगा। अब फाइनली हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज़ रेडियल के जो पीछे वाले बैक साइड का जो लेफ्ट साइड का सेक्शन है उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट सेक्शन जो मैं लूँगा वो वर्टिकल सेक्शन या हल्का सा तो डायगोनल सेक्शन लूँगा, और उस सेक्शन को भी कट करने के लिए मैं जो गाइडलाइन यूज़ करूँगा वो रेडियल के आगे वाले हेयर से यूज़ करूँगा, और इस सेक्शन को भी सेम मैं ऊपर ट्रैवल करूँगा और गाइडलाइन को देखकर उस सेक्शन को कट करूँगा। अगेन और एक सेक्शन में लेता हूँ, दैट इज़ डायगोनल, हल्का सा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेता हूँ और इस सेक्शन को सेम मैं ऊपर ट्रैवल करूँगा, और जो मेरा फर्स्ट सेक्शन था, जो मेरी फर्स्ट गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को देखकर इस सेक्शन को कट करूँगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बैक साइड के बालों पर भी हम स्टेशनरी गाइडलाइन यूज़ करेंगे, जो मैंने फर्स्ट टॉप का जो सेक्शन कट किया था वहीं पर सारे बालों को ट्रैवल करूँगा और उस स्टेशनरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीछे के सारे बालों को कट करूँगा। और दोस्तों ध्यान से देखिए मेरी फिंगर पोजीशन, किस तरह से मैं बालों को किस डिग्री पर ट्रैवल कर रहा हूँ और किस तरह से कट कर रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखिए। अब ये बैक साइड के भी मेरे सारे हेयर करके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बालों को वन लेंथ करूँगा और उसके बाद थोड़ा सा यू कट करूँगा ताकि मुझे एक फाइनल लुक मिले। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट मैं बालों को वन लेंथ करूँगा और फिर बालों को दो पार्ट में डिवाइड करके एक बालों को लेफ़्ट साइड के बालों को लेफ़्ट साइड पर यू शेप में कट करूँगा और राइट साइड के बालों को राइट साइड पर यू शेप में डायगोनली थोड़ा सा कट करूँगा। सो ध्यान से देखिए किस तरह से मैं इसे कट कर रहा हूँ। और दोस्तों ये देखिए इस हेयर कट का लुक विदाउट एनी ब्लो ड्राई, यानी ये आपका नेचुरल वॉश एंड वेयर हेयर कट का लुक है, यानी विदाउट एनी ब्लो ड्राई। ये आपके बालों का अब नेचुरल लुक है।
अब बाकी हम बालों को पूरा प्रॉपर ब्लो ड्राई करेंगे, सिर्फ फिंगर ब्लास्ट ब्लो ड्राई करेंगे और आपको बालों का मैं नेचुरल लुक प्रेजेंट करूँगा। अब ये फिंगर ब्लास्ट ब्लो ड्राई कंप्लीट हो चुका है। अब हम बालों को सीरम लगाएंगे और जैसे सीरम लगा के मेरा हो जाता है, मैं आपको बालों का फाइनल लुक यानी ये हेयर कट का फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करूँगा। और दोस्तों ये देखिए इस हेयर कट का फाइनल रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। सच में ये एक हेयर कट ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो है। अगर आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जो है इस तरीके से सिक्योर करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला जो हेयर है बाद में हम फ्रंट से कट करेंगे। कैसे करना रहेगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम पीछे का कट कर लेंगे। तो ये डन हो चुका है। तीनों तरफ के लिए हमने गाइडलाइन ले ली है। सबसे पहले हम करेंगे ईयर टू ईयर सेक्शन कटिंग। तो इस कटिंग के टाइम पे जो ईयर टू ईयर सेक्शन आप डिवाइड करेंगे वो होगा कान के पीछे से, ओके, इस तरीके से, ठीक है। कान के ऊपर से नहीं, कान के सामने से नहीं, कान के जस्ट पीछे से आपको हेयर को लेना है। उसके बाद में इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो भी कटिंग अब हम पीछे के साइड में करेंगे इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही करने वाले हैं। तो इस तरीके से 180 डिग्री पे लेके जाना है, बिल्कुल सीधा। और गाइडलाइन को मेजर करते हुए आप देख सकते हैं मेरी फिंगर में जो छोटा हेयर दिख रहा है वो हमारी गाइडलाइन है और बड़े वाले हेयर को उसी के बराबर हमें कट करना होगा। नीचे वाले हेयर को भी हम एक साथ में इस तरीके से मिला लेंगे, ऊपर की तरफ लेके चलेंगे 180 डिग्री। जब हम सीधा हेयर को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाते हैं वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से बराबर कट कर देंगे। उसके बाद में हम साथ ही साथ मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग के लिए देखिए अब मैं साइड में खड़ी हो गई हूँ और जो हेयर पकड़ने का तरीका है वो भी मैंने चेंज किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली हैं। तो पहले 180 पे, फिर 190 डिग्री पे, ये 190 डिग्री एंगल है, ट्रिम करेंगे। उसके बाद 195 थोड़ा सा और नीचे की तरफ इसमें आएगा इस तरीके से और हम इसकी मिक्सिंग करेंगे इस तरीके से। जैसे हम बैक साइड में डिग्री ऊपर की तरफ जैसे जैसे लेते जाते हैं तो डिग्री इंक्रीज होती है, वैसे जब हम लेयर कट के रूप में, जैसे ये ईयर टू ईयर वाला जो सेक्शन है, ये पहले तो हमने इसमें स्टेप्स डाला, उसके बाद में जो मिक्सिंग हुआ है वो लेयर कट के रूप में हुआ है। तो जब हम लेयर कटिंग करते हैं तो हेयर नीचे की तरफ जाता है ना कटिंग करने के लिए। जैसे 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 हम हेयर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे वैसे वैसे उसकी डिग्री बढ़ती। तो फ्रंट और बैक दोनों की जो है डिग्री लेयर कट में नीचे की तरफ इंक्रीज होती है और स्टेप्स कट में ऊपर की तरफ। तो इसे भी सेम वैसे ही 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बिल्कुल सीधा मेजर करते हुए बराबर ऐसा हम कट कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप वीडियोस कैसे शूट करती हैं। तो देखिए मैं हेल्प लेती हूँ, जैसे कि आयुषी रहती है तो वो वीडियो शूट करती है, क्योंकि मेकअप वीडियो में क्या रहता है कि आप कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा देते हैं और एक ही जगह पे बैठ के वीडियो आपकी बन जाती है। लेकिन जो हेयर कट है एक ऐसा काम है कि इसमें हमें आपको एक एक चीज़ें दिखानी होती है। स्टेप्स कट में कभी हाथ ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ, कभी साइड में। तो हेयर की पोजीशन के हिसाब से हमें कैमरे का एंगल भी सेम वैसे ही चेंज करना होता है ना। तो ये अगर मैं ट्राइपॉड पे लगाऊंगी तो आपको नज़दीक से चीज़ें नहीं दिख पाएंगी, इसलिए बीच बीच में आप देखते हैं कैमरा थोड़ा सा हिलता भी है, क्योंकि जब पोजीशन चेंज होती है तो अप डाउन करना पड़ता है ना। इसलिए ट्राइपॉड पे भी मैं लगा के करती हूँ जब कोई नहीं रहता है, क्योंकि हर कोई वीडियो शूट नहीं कर सकता है। इसके लिए भी एक आइडिया चाहिए रहता है कि कैसे क्या करना है। तो फिर मैं कोई नहीं रहता तो मैं ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ, लेकिन बीच बीच में मुझे उसमें भी जो है
जूम करना पड़ता है, कहीं पे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ता है, ताकि जब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हेयर दिखाने के लिए तो मैं जूम करती हूँ, फिर उसमें मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ जाता है, अकेले करना थोड़ा सा लगता है। अब देखिए पीछे वाले हेयर को भी 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर लेंगे। तो बीच वाला पार्ट्स को मैं कट कर रही हूँ, इसको हम कट करेंगे 190 डिग्री पे, ठीक है। 190 इसलिए ताकि जो लेंथ है वो शॉर्ट ना हो। अगर मैं और ज़्यादा इसको झुका दूंगी सामने की तरफ तो हेयर की लेंथ और भी ज़्यादा बची रहेगी, लेकिन पतले हेयर हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे नीचे का वो भी नहीं करना है, तो 190 इनफ होगा। अब नीचे वाले हेयर को भी इसके साथ में हम मिक्स कर लेंगे, मतलब पूरी जो कटिंग है 2 पार्ट्स में ही आपको डिवाइड करके करना है, ठीक है। अब इसको भी हम सेम वैसे ही 190 डिग्री एंगल पे सामने की तरफ लेके जाएंगे। कोमिंग बहुत अच्छे से करेंगे, चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन कोमिंग पे ध्यान देना है। जितना अच्छे से कोम करोगे हेयर उतना अच्छे से बाहर की तरफ निकल के आएगा और बहुत परफेक्ट कटिंग होगी। तो इसको भी मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। ओके, तो ये बीच वाला जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही सेम हमें जो साइड वाले हेयर हैं उसको भी कट कर लेना है, ठीक है। तो ईयर टू ईयर को छोड़ के मैंने जो बीच वाला पार्ट्स बचा हुआ था उसमें मैंने 3 सेक्शन डिवाइड